नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रमाण में। आज हम बात करेंगे नववर्ष नव संवत्सर 2081 के संपूर्ण विषय पर, तो आप चैनल पर बने रहिए। संवत्सर का शुभारंभ कैसे हुआ? तो चैत्रे मासी जगद ब्रह्म ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तथा सूर्योदये सति। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि है प्रतिपदा, उस दिन से संवत्सर का शुभारंभ हुआ। और इसको सुनने का क्या फल है, हम इसे क्यों सुने, तो उसके विषय में कहा गया है कि यश्चैव प्रतिपदा धीमान शृणोति वर्षीय फलम पवित्रम भवेत् धनाढ्यो बहुशस्य भोगो जह्यसः पीड़ाम तनुजाम च वार्षिकी। इसे सुनने से प्रतिपदा के दिन जो इसे सुनता है उसके शारीरिक पीड़ाएं उनका नाश होता है, मन में शांति का अनुभव करता है, धन की प्राप्ति और यश की प्राप्ति, सभी भोगों की प्राप्ति उसे होती है। क्यों होती है? तो उसके जीवन में, उसके उस वर्ष में जो आने वाली समस्याएं ग्रहों से संबंधित हैं उनका उपाय करने के लिए उसे एक मार्ग मिल जाता है, इसलिए भी यह सुनना चाहिए। यदि बात करें इसके संक्षिप्त परिचय की, तो संवत्सर 2081 का आरंभ होने जा रहा है, जो कि सन 2024 और 25 के अंतर्गत चलेगा। संवत्सर का नाम देखें तो कालयुक्त इस संवत्सर का नाम है, साके 1946 है। अब यदि बात करें इस वर्ष के राजा की, तो मंगलवार के दिन इस वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है। तो राजा मंगल हैं, मंत्री शनि, सशेष भी मंगल हैं, नीरशेष भी मंगल हैं, वहीं धनेश चंद्रमा, मेघेश शुक्र, फलेश भी शुक्र, दुर्गेश भी शुक्र और धान्येश सूर्य, रसेश गुरु, रोहिणी का वास इस वर्ष संधि में रहेगा। समय का वास वैश्य के घर में है, वहीं समय का वाहन बैल रहने वाला है। जिनका क्या परिणाम होगा, ये धनेश, सशेष, फलेश इत्यादि क्या हैं, उनके विषय में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आप देखते रहिए, पूरी वीडियो को स्किप ना करें। पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको पूरी जानकारी भी इस संवत्सर की प्राप्त होगी। वीडियो जरूर थोड़ी लंबी हो सकती है, जिससे हमें इन सब बातों की जानकारी प्राप्त होती है। उसका नाम है पंचांग। पंचांग होता क्या है? तो कहते हैं तिथि वारश्च नक्षत्रः योगः करणमेव च एतेषां यत्र विज्ञानम पंचांगम तन्निगद्यते। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इनका ज्ञान जिससे हमें प्राप्त होता है वह पंचांग कहलाता है। अब यदि हम देखते हैं पैट और अपैट के विषय में, अर्थात किसके लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है, तो उसमें संवत्सर के दिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि को अपैट रहेगा प्रातः 7:32 तक। उसके बाद में वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि को उस दिन अपैट हो जाएगा। संक्रांति के दिन यदि देखें तो 13 अप्रैल जिस दिन वैसाखी होती है, उस दिन मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि को अपैट रहेगा वैसाखी के दिन। और वाम पादुका दोष जिसे कहते हैं, पूरे वर्ष भर जिसको अपैट माना जाता है और कोई ना कोई समस्या उसके साथ लगी रहती है, तो उसमें मिथुन राशि और कर्क राशि, उसमें भी पूरी मिथुन पूरी कर्क राशि नहीं, जिनका आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र रहेगा। उन 3 नक्षत्र वालों का अपनी जन्मपत्री, अपनी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा नक्षत्र है। यदि इन्हीं 3 नक्षत्रों में आपका कोई एक नक्षत्र है तो आपको वामपादुका दोष है। वामपादुका दोष का निवारण कैसे होता है, या जो अपैट जो भी हैं उनका निवारण कैसे होता है? तो सामान्य अपैट जो हैं, संक्रांति अथवा संवत्सर का जो अपैट है, उसके लिए आप संक्रांति के दिन 13 अप्रैल के दिन शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग में जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक हो सके तो करवाएं। रुद्राभिषेक का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। और वहीं वामपादुका दोष वालों के लिए रुद्राभिषेक करवाना बड़ा आवश्यक है। साथ में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी का छोटा सा एक वामपादुका बनी हुई आती है, उसका आप दान कर सकते हैं, उससे आपको बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं आपका वामपादुका दोष का निवारण भी शास्त्र सम्मत अनुसार हो जाएगा। तो यही, उसके आगे हम देखते हैं, पूरी वीडियो आप देखते रहिए। अब हम आपको संक्रांति का फल बताने जा रहे हैं कि किस राशि के किस स्थान पर संक्रांति का वास है और उसे कैसा लाभ उससे होने वाला है, या क्या हानि या नुकसान होने वाले हैं।
तो आप इसमें अपनी राशि को ना देख करके अपने जन्म नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसे देखें। आपकी जन्मपत्री अथवा कुंडली में आपका जन्म नक्षत्र लिखा होगा, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले संक्रांति फल में देखें तो शीर्ष संक्रांति, जिसके सिर पर संक्रांति इस वर्ष है, तो उसमें उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है, जिनका नाम अक्षर द, थ, च, ल, अ, ई, उ और व से जिनका नाम अक्षर आरंभ होता है, उनको शीर्ष संक्रांति गई हुई है, उनको यश की प्राप्ति वर्ष भर होने वाली है। वहीं दूसरी बात करें मुख संक्रांति, किसके मुख पर संक्रांति का वास है, तो धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र जिनके हैं, जिनका नाम अक्षर ख से, ग से और स से आता है, उनको मुख संक्रांति है। उच्च विद्या की प्राप्ति होगी। आप जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरी बात है हृदय संक्रांति की, जिनका जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण है, जिनका नाम अक्षर न से, य से, भ से, ज से और ख से आता है, उनके लिए हृदय संक्रांति है। धन का अच्छा लाभ होगा। आप निवेश इत्यादि के कार्य कर सकते हैं। कहीं भी आप धन लगाते हैं तो आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। अगला जो स्थान आता है उसमें है दाहिना हाथ। दायां हाथ जो है उनके लिए स्वाति नक्षत्र, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र, जिनका नाम अक्षर र से, त से और न से आता है, उनके लिए दाहिने हाथ पर संक्रांति का वास है, जो दाम्पत्य सुख को देने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे, विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन और भी मधुर और भी सुखपूर्ण बनेगा। अपने जीवन साथी के साथ कहीं अच्छी जगह आप घूमने का विचार बनाएंगे। संतान सुख की भी आपको प्राप्ति होगी। अब बात करें बायां हाथ किनके लिए है, तो उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 3 नक्षत्र जो हैं, जिनका नाम अक्षर प से, ठ से और र से आता है, उनके लिए धन का व्यय, धन की कमी उनको रह सकती है या धन का अपव्यय हो सकता है। किसी ऐसी जगह आप खर्च कर सकते हैं जहां आपने सोचा नहीं था। निवेश आदि करने के लिए समय उपयुक्त नहीं रहेगा। तीसरी बात है दाहिना पैर। दाहिने पैर में जिसकी संक्रांति है उनके लिए अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जिनका नाम अक्षर ड से, म से या ट से आता है, उनके लिए निरर्थक भ्रमण की स्थिति बनेगी। दाहिने पैर में आपके संक्रांति का वास है तो आपको व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ सकती है, व्यर्थ की भागदौड़ करनी पड़ सकती है। अंतिम जो आता है वो है बायां पैर, जिसे वाम पादुका दोष भी कहते हैं। तो इस वर्ष आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में वाम पादुका दोष रहेगा, जो पूरे वर्ष भर आपके लिए कोई ना कोई परेशानी लेकर के आएगा, जिनका नाम अक्षर क से, घ से, ह से और ढ से आता है। तो उनको रोग, शारीरिक रोग की परेशानी हो सकती है, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपके बने बनाए कार्यों में रुकावटें आ सकती हैं। ये जितने भी दोष इत्यादि बताए गए हैं, इन सबका निवारण यदि कुछ है तो आप 13 अप्रैल संक्रांति के दिन, जिस दिन मेष संक्रांति है, भगवान सूर्य नारायण का मेष राशि में संचार होगा, उस दिन वैसाखी के दिन आप क्या करें, आप शिव मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक करवा करके आप वहां पर भगवान शिव जी से यह निवेदन करें, यह विनती करें, यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे कुंडली में, मेरे नक्षत्र में जो भी दोष इस वर्ष संक्रांति से जनित है, उन सभी दोषों का आप निवारण करें और मुझे सद्बुद्धि, सद्विद्या, सद्ज्ञान और सद्भक्ति प्रदान करें, जिससे मैं अपने जीवन मार्ग पर सुचारू रूप से अच्छे मार्ग पर चलता रहूं। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करें। अब हम बात करें ग्रह गोचर की। तो ग्रह गोचर आप सब जानते हैं कि सभी ग्रह सामान्य रूप से 1 माह के अंदर अपनी राशियों को परिवर्तित कर देते हैं। केवल बृहस्पति, शनि, राहु और केतु 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी राशि को परिवर्तित करने में अधिक समय लेते हैं। तो बृहस्पति देव जो हैं 1 मई 2024 तक, वैशाख कृष्ण की अष्टमी तक, वैशाख 19 गते तक इसी मेष राशि में रहेंगे और 19 गते 1 मई के दिन 12:57 दोपहर में मेष राशि से वृष राशि में संचार करने वाले हैं। वहीं शनि जो है अपनी राशि कुंभ राशि में ही इस वर्ष पूरी तरह से रहेंगे
और राहु मीन राशि में ही रहने वाले हैं, केतु कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। ये 4 के 4 ग्रह इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे। बाकी के ग्रह कोई महीने में तो चंद्रमा 2.25 दिन में, इस प्रकार से अपनी राशियों को परिवर्तित करते रहेंगे। उनका आपको विवरण समय समय पर मिलता रहेगा। अब बात करें शनि की 7.5 की, तो शनि की 7.5 दशा इस वर्ष मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में रहेगी। और वहीं ढैया दशा जो है वह कर्क राशि और वृश्चिक राशि में ही बनी रहेगी। तो ये शनि की 7.5 और ढैया दशा का प्रभाव था। इसमें आप भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर सकते हैं, पीपल वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, शनिदान कर सकते हैं और साथ में ओम सम शनिश्चराय नमः का प्रतिदिन आप जाप करते रहें यथाशक्ति यथा श्रद्धा अनुसार। अब हम बात करते हैं संवत्सर के फल की। तो इस वर्ष जो संवत्सर है उनका नाम है कालयुक्त। कालयुक्त नाम संवत्सर का जो फल शास्त्रों में वर्णित है वो इस प्रकार से है, आप श्रवण कीजिए। रोग वृद्धि ही प्रजायेत कालयुक्ते विशेषतः राजयुद्धम भवेद घोरम वृष्टिर्घोरा वरानने। कहा गया है कि कालयुक्त नाम संवत्सर में विभिन्न प्रकार के रोगों में विशेष वृद्धि के कारण प्रजा में कष्ट और हाहाकार की स्थिति बनती है। विभिन्न देशों के राजाओं शासकों में मनमुटाव की स्थिति बनती है, बिखराव की स्थिति बनती है, कभी कभी युद्ध जैसी हालात उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ विशेष स्थानों पर भयंकर बारिश की स्थिति बनेगी, बाढ़ आने की संभावना रहेगी और साथ ही जन धन की भी हानि हो सकती है। भविष्य फल भास्कर के अनुसार देखें तो कालयुक्त संवत्सर का यही फल रहेगा कि प्रजा में रोगों की वृद्धि, लेकिन पर्याप्त वर्षा होने से, वर्षा की अधिकता होने से जहां पर फसलों में भी अच्छी वृद्धि होगी, धान्य आदि फसलों में वृद्धि की स्थिति बनेगी। साधारण जनता सुखी और आनंद से रहेगी। अब बात करें रोहिणी के वास की। रोहिणी का वास संधि में है, इस कारण से संधि संस्थम यदा बाह्य भंजायते खंड वृष्टिस्तदा सर्वधान्याप्तयः। कहा गया है कि रोहिणी का वास जब संधि में होता है तो देश में खंड वृष्टि अर्थात कहीं बारिश कहीं धूप की स्थिति बनती है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का भी प्रकोप आ सकता है। भूस्खलन, अग्निकांड, विस्फोट आदि होने से संभावनाएं अस्त व्यस्त हो सकती हैं। वहीं कुछ प्रदेशों में बहुत कम वर्षा होने से सूखे की भी स्थिति बनती नजर आएगी। कहीं अनाज तो कहीं पेयजल की कमी के कारण लोगों में अशांति का भाव उत्पन्न हो सकता है। सब्जियों दालों के मूल्यों में विशेष वृद्धि हो सकती है। समय का वास जो है वो वैश्य के घर में है, जिस कारण से आपको धन का प्रसार अधिक देखने को मिलेगा। लोगों को धन कमाने की चाह दिन पर दिन बढ़ती जाएगी, उसके लिए वो सही गलत का भी ख्याल रखना छोड़ सकते हैं। अब वर्ष के राजा जो हैं वो मंगल हैं। मंगल राजा होने से उनका वाहन जो है वो बैल पर होगा। फलस्वरूप वर्षा पर्याप्त और अच्छी हो सकती है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता रहेगी। नदियों में पानी का बहाव बहुत अधिक होगा। कहीं बाढ़ आदि के कारण क्षति भी होगी। वृक्षों पर फल फूल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। पशुओं के लिए हरा चारा अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा। राजनेताओं की बात करें तो उनके आपस में आरोप प्रत्यारोप बने रहेंगे। कुछ राज्यों में अस्थिरता का वातावरण रहेगा। सत्ता परिवर्तन के भी योग राज्यों में देखने को मिलेंगे। अब जो इस वर्ष का मंत्रिमंडल है उसके विषय में यदि जाने तो राजा तो मंगल हैं, जिस कारण से अग्नि तस्कर रोगाढ़्यो नृप विग्रहदायकः गत शस्यो बहुव्यालो भौमाब्दो बालहा भृशम। अर्थात संवत्सर का राजा मंगल होने से इस वर्ष वायु वेग, आंधी तूफान बहुत अधिक होंगे। वायुयान दुर्घटनाओं की संभावना बन सकती है। अग्निकांड, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से आपको बचने की जरूरत रहेगी। मंत्रिमंडल में शनि जो है इस वर्ष विशेष मंत्री हैं। क्या कहते हैं? रविसुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विनय संरहिता बहु दुखदा न जलदा जलदा जनतापदा जनपदेषु सुखम न धनम क्वचित्। अर्थात वर्ष का मंत्री यदि शनि हो तो प्रशासक वर्ग एवं राजनेताओं का व्यवहार सामान्य लोगों के प्रति अत्यंत कठोर हो जाता है। नीति विरुद्ध उनका व्यवहार हो जाता है, निर्दयता पूर्ण व्यवहार हो जाता है, जिससे लोगों को कष्ट और असंतोष की स्थिति देखने को मिलती है। वहीं लोहा, स्टील, तांबा, जस्ता और तेल आदि जो पदार्थ हैं, पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो हैं, उनके भावों में वृद्धि देखने को मिलती है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब बात करें सशेष की, अर्थात चौमासा जो फसलें होती हैं उनके स्वामी मंगल हैं। उसके लिए कहा गया है
अथ च सस्यपतो धरणी सुते गजतुरंग खरोष्ट्रगवामपि भवति रोग हतेश्च घना जलम वदर्ति नैव तुषान्न विनाशनम। कहा गया है कि सशेष जब मंगल होते हैं तो हाथी, घोड़े, गधे आदि चौपाइयों और गाय, बच्चियों, भैंस, ऊंट इत्यादि जो दुधारू भी पशु हैं, इन सब में रोगों की आशंका बढ़ती है। रोग इनके होते हैं, चौपहियाओं जो पशु हैं उनके रोग अधिक होते हैं। कहीं उपयुक्त वर्षा की कमी के कारण खड़ी जो फसलें हैं उनको भी नुकसान देखने को मिलेगा, जिसके कारण मूल्यों में वृद्धि होगी, महंगाई दर में वृद्धि देखने को मिलेगी। नीरशेष उनके स्वामी भी मंगल हैं और उनके लिए कहा गया है कि नीरशेषो यदा भौमः प्रवाल रक्त वाससा रक्त चंदन ताम्राणाम अर्ध वृद्धिर दिने दिन। कहा गया है कि नीरशेष अर्थात धातुओं के जो स्वामी हैं उनके स्वामी मंगल होने से माणिक्य, मूंगा, पुखराज, हीरे, रत्न इत्यादि, लाल वस्त्र, गरम वस्त्र, लाल चंदन, सोना, पीतल, तांबा, लाख, खल, बिनौला इत्यादि जो है इनके दाम दिन प्रतिदिन महंगे होते चले जाएंगे। अब बात करें धनेश की, तो धनेश है चंद्रमा, वित्त को संभालने वाले चंद्रमा है। तो धनपति ही मृगलांछन को यदा रसचय क्रय विक्रयतो धनम वसनशालि सुगंध रसम बहु द्रविड़ तैल युतम नृप सौख्यदम। कोष के पति, धन के पति चंद्रमा होने से रसादि जो पदार्थ हैं, दूध, घी, शरबत, गुड़, जूस, तेल, सेब, मौसमी आदि जो रसवान फल भी हैं उनके क्रय विक्रय को, उनको खरीदने और बेचने वालों को अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। उससे संबंधित व्यापार जो करते हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मेघेश की बात करें तो मेघेश शुक्र हैं, बादलों के स्वामी शुक्र हैं और कहा गया है कि भृगुसुतो जलदस्यपति यदा जलमुचो जलवादि विशोभ जना धन निधान युतो द्विजपालका नृपतयो जनता सुखवायका। कहा गया है कि मेघेश वर्षा के जो स्वामी है वो शुक्र जब होते हैं तो उसमें वर्षा बहुत अच्छी होती है। उच्च प्रतिष्ठित राजनेता एवं जो शासक वर्ग हैं वो विद्वानों के हित में कार्य करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं और अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से राय मशवरा करके कार्य करते हैं। नई नई कल्याणकारी नीतियों की घोषणाएं देखने को मिली। फलेश देखें तो फलों के स्वामी भी इस वर्ष शुक्र हैं और कहते हैं यदि फल शिपतौ भृगुजे धरा मृदु कुमार महीरुहरासय बहुफला नरनाथ सुभोगदा द्विजवरा श्रुति पाठ परायणा। फलों के स्वामी जब शुक्र होते हैं तो उस साल वर्षा अच्छी होती है, पृथ्वी पर कोमल घास होती है, फल फूल और छोटे छोटे जो पौधे हैं उनमें अच्छी पैदावार होती है। कर्मकांडी, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि धर्म कार्यों को करते हुए लोग लाभान्वित होते हैं और इन कार्यों को करने वाले जो विद्वान हैं उन सभी विद्वानों का सम्मान होता है। दुर्गेश की बात करें तो शुक्र हैं, सेना के स्वामी, सेनापति जो है वो शुक्र हैं और शुक्र होने से नगर देश विशेष पतिर्यदा भृगुसुतो बहु सौख्य करो मतः विनय वाणिज्य गोह समा सुखो नगवने निकटे पिच दूरतः। कहा कि दुर्गेश अर्थात सेना के पति शुक्र होने से देश में दृढ़ शासन व्यवस्था होती है, सब जगह शांति बनी रहती है। विनय एवं वाणी के व्यवहार से घर के जैसा सुख एवं शांति प्राप्ति लोगों को होती है। दूरस्थ जनों एवं पर्वतीय स्थलों पर भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, देखने को मिलती हैं। अब बात करें धान्येश की तो धान्येश हैं सूर्य। पश्चात धान्याधिपे सूर्ये पश्चात धान्यम तदानिह्य विग्रहम भूभृताम धान्यम महर्घ ज्वर पीड़नम। धान्यपति जब सूर्य होते हैं तो पीछे वाले धान्य अर्थात जो शीतकाल में पैदा होते हैं, जाड़ों में पैदा होते हैं, ऐसी फसलों में मूंग, बाजरा, ईख, धान्य इत्यादि, तिलहन इत्यादि जो हैं उनकी पैदावार में कमी देखने को मिलती है। वहीं रसेश गुरु हैं, इस कारण से यदि गुरौ ससपे सुखिनो जनाः समधिकेन फलादियुता द्रुमा जनपदा जननायक सैनिका
हव हया युद्ध वाह विगाहिता। कहा गया है कि जब गुरु रसाधिपति होते हैं तो उस वर्ष विशिष्ट साधन में, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। घास, फल, फूल आदि वृक्षों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आपने सभी संवत्सर का जो फल था वो जाना। वीडियो थोड़ी लंबी हुई लेकिन आपको पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।